नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय साहब न्यूज में। साथियों, बाजार बहुत ही गर्म है और बाजार इस बात से गर्म है कि अभी आप राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अभी हाल में जो होली मिलन समारोह हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी को बहुत ही सक्रिय देखा गया। तो निश्चित रूप से जो उनके गठबंधन की जो पार्टियां हैं या विपक्षी दल है उन्हें बीमार बताने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं कर रही है। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से होली मिलन समारोह के दौरान जिस प्रकार से निशांत कुमार सक्रिय दिखे, इसमें विपक्षी पार्टी भी इशारों को समझ रही है। साथ ही साथ गठबंधन दल के जितने भी प्रभावी नेता हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आखिर निशांत कुमार की इस प्रकार से उपस्थिति क्या बयां कर रही है। एक और चीज जो मुख्य रूप से समारोह में देखा गया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आंख और कान की पुतली अगर कही जाए तो माने जाने वाले माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, इन सभी के द्वारा जिस प्रकार की गुफ्तगू हो रही थी माननीय निशांत कुमार जी के साथ, ऐसे में अटकलों का बाजार और भी गर्म है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बाजार गर्म होने की कोई आवश्यकता थी? कारण कि आप बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टी को देख ले, कहीं ना कहीं किसी के पिता, किसी के चाचा, किसी के कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई तो ऐसे माननीय पद पर हैं, सक्रिय हैं और उनके सुपुत्र भी राजनीति में अपना हाथ पैर जमाने का कोशिश कर रहे हैं या बहुत सारे लोग अपना हाथ पैर जमा चुके हैं। तो ये तो कोई विशेष बात बिहार के लिए नहीं है। अब आप देख लीजिए कि अगर हम राजद की ही बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की ही बात करें, तो लालू यादव जी माननीय, उनके सुपुत्र माननीय तेज प्रताप यादव जी, उनके ही सुपुत्र छोटे वाले तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं जब उनकी सत्ता थी उस समय। अब उधर देख लीजिए, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी भी सक्रिय हैं, तो वो भी तो पिताजी के जगह, पिताजी के बाद अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और इससे पहले भी उनके उपस्थिति में भी संभाले थे। तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो जितने भी पार्टी हैं यहां बिहार में, तो बिहार वासी तो इस बात को समझ ही रहे हैं कि भाई बिहार में क्या है। बिहार में हर पार्टी का कोई ना कोई उत्तराधिकारी है जो उस पार्टी की कमान को संभाल रहा है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि बिहार में जो राजनीतिक दल के मुखिया जो सक्रिय हैं उनके अलावा उनके पार्टी में या आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार नहीं है जिसको कि कोई वरीय पद दिया जा सके। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि बाजार गर्म है। अरे भैया, बाजार किस चीज का गर्म है? सभी पार्टी को अगर देखा जाए तो सभी में तो तालमेल ऐसा ही है। तो तालमेल जब एक जैसा है तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी कोई बात महसूस बिहारवासी नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही है कि भाई अभी निशांत कुमार जी की क्या एंट्री हो जाएगी? निश्चित रूप से भैया, नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो? उनके पिताजी 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना बिहार में विकास किए हैं। अब उनका उम्र भी ढलते जा रहा है, तो उस परिस्थिति में अगर निशांत बाबू आकर अगर संभाल लेते हैं तो कौन बड़ी बात है भाई। ये तो पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कोई पहली घटना नहीं है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने से ज्यादा अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा जरूरी, चाहे वो विपक्षी दल हो या गठबंधन के दल हो, उन सभी को अभी प्राथमिक रूप से केंद्र बिंदु होना चाहिए कि भाई आप अपने मैनिफेस्टो में कितना बड़ा बड़ा दीजिएगा, क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या कितना करोड़ रुपया और दे देंगे। बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है उस बेरोजगारी के आलम को मिटा देंगे। और इन सब चीजों पे बात कीजिए भाई। निशांत कुमार जी आ रहे हैं, फलाना कुमार जी आ रहे हैं, उससे क्या होने वाला है?
तो यही है वर्तमान में, यही है अपडेट कि भाई विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में रोज नए नए जुमले होंगे, उस नए जुमलों को सुनना है, समझना है और फिर एक स्वतंत्र निष्पक्ष पार्टी को सत्ता देनी है। और अभी आपको बताते चले कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अभी रिटायरमेंट की कगार पर नहीं है, वो अभी भी सेंटर रहेंगे। अगले 5 साल 10 साल भी रह सकते हैं, लेकिन 5 साल में कोई दो राय नहीं है। तो इस पर ध्यान देने के बजाय पार्टी अपने अपने विकास का जो मैनिफेस्टो है, चार्ट है, डेटा शीट है, उसको तैयार करे। विकास होगा बिहार का। बिहार में बाहर है, आप तो जानते ही हैं कि भाई 2 लाख 2.5 लाख शिक्षक की भर्ती हुई, इसके अलावा क्या से क्या हो गया, हर विभाग में बहाली हुई। अब अगला जो सत्ता होगा वो और भी ज्यादा करेगा। तो यही बात है। अभी मैंने सुना कि इस प्रकार की बात हो रही है कि भाई बाजार गर्म है, तो सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाकर आप तमाम बिहार वासियों के बीच रखूं। तो यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि भाई सभी लोग आए, सभी पार्टी के राजनेताओं का स्वागत है बिहार में, सभी अपने अपने ढंग से प्रयास करें। जिसकी भी सत्ता हो, सत्ता तो कोई एक ही पार्टी की होगी, या अलियंस होगा, गठबंधन होगा तो गठबंधन की सरकार होगी, या किसी स्वतंत्र पार्टी के द्वारा अगर अकेला बहुमत पा लिया जाए तो उनकी सरकार होगी। ये तो भविष्य के गर्त में है। वर्तमान में सभी पार्टी अपने अपने स्तर से लगी हुई है और निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।